हेलो स्टूडेंट, मैं हूं कमर एजू इनपुट से। आज का हमारा टॉपिक है वेंचुरी रिलेशन। इससे जो प्रीवियस लेक्चर थे उसमें हमने बर्नौली इक्वेशन के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हमने बर्नौली जो इक्वेशन है उसकी एप्लीकेशन को हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने ट्रिकोलाई थ्योरम पढ़ा था, फिर हमने स्पीड और प्रेशर का रिलेशन पढ़ा था और उसकी जो थर्ड एप्लीकेशन है वो हमारे पास है वेंचुरी रिलेशन। वेंचुरी रिलेशन को डिस्कस करने से पहले हम थोड़े से जो प्रीवियस हमारे जो टॉपिक्स हैं हम उन्हें रिकॉल करें। तो हमने ये कहा था कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के मुताबिक कि किसी भी जगह पर A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 कि आपके पास कोई भी एक सिलेंडर है या कोई भी पाइप है जिसमें फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है, आप उसके किसी भी पॉइंट पर उसके एरिया और जो स्पीड है उसका प्रोडक्ट लेंगे तो वो कांस्टेंट आएगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पॉइंट 1 है और ये हमारे पास पॉइंट 2 है, तो आप इस पॉइंट पर एरिया A1 है, एरिया A1 लें। यहाँ पर जो फ्लूइड की स्पीड है वो V1 है और V1 से इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो A1 V1 का प्रोडक्ट इक्वल होगा इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट नंबर 2 है इस पर एरिया के और स्पीड के। अब अगर इन दोनों का एरिया का कंपैरिजन करें तो इसका जो एरिया है वो A2 के मुकाबले में बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर रिलेटिव जो स्पीड है वो कम होगी क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट आ रहा है। यहाँ पर एक और चीज को हमने प्रेशर को भी देखना है कि हमारे पास जो प्रेशर है वो दो किस्म का होता है, डायनामिक और स्टैटिक। अब प्रेशर डायनामिक और स्टैटिक आपस में जो है वो डिफरेंट कैसे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये एक पाइप है और इसमें जो फ्लूइड है वो फ्लो नहीं कर रहा बल्कि इसके अंदर रुका हुआ है, इसके अंदर हम कोई भी जो आइडियल फ्लूइड है उसको कंसीडर कर लेते हैं कि इस पॉइंट पर जो फ्लूइड है वो बिल्कुल रेस्ट में है, वो मूव नहीं कर रहा है। तो क्या होगा कि जो फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कभी भी रेस्ट में नहीं होते हैं, वो बल्कि एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे होते हैं। जैसे वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे वैसे वैसे जो ये पाइप है या जो सिलेंडर है जिसमें हमने इसको बंद किया हुआ है उसकी जो दीवार है या उसकी जो वॉल है उस पर भी क्या करेंगे, टकराएंगे, उस पर भी जो प्रेशर डालेंगे और हमारे पास जो प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है कि जितनी फोर्स जो फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स इस जो सिलेंडर है इसके यूनिट एरिया पे लगाएंगे वो क्या होगा, प्रेशर होगा। ये हमारे पास होता है स्टैटिक प्रेशर कि जब जो फ्लूइड है वो रेस्ट पे हो। लेकिन हमारे पास जो डायनामिक प्रेशर है, एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है कि फ्लूइड जो है हमारे पास वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और इसके आगे हम यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ये इस पर जितनी फोर्स लगाएगा इसके यूनिट एरिया पर वो हमारे पास होगी डायनामिक प्रेशर। और डायनामिक जो प्रेशर है इसमें जो फ्लूइड है वो मोशन में होता है। ये फ्लूइड को जो दो तरह से हम जो मेजर करते हैं। अब अगर इस पॉइंट पर हमने मेजर करना होगा तो हम यहाँ पर कोई भी एक मीटर लगाएंगे, प्रेशर गेज जो हमें इस पॉइंट पर जो होगा वो प्रेशर दे देगा। और इस पॉइंट पर अगर हमने मेजर करना है तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा इसके मुकाबले में, क्योंकि यहाँ पर जो है इसकी जो फ्लो रेट है वो ज्यादा है और यहाँ पर जो प्रेशर मेजर होगा वो डायनामिक प्रेशर होगा, यहाँ पर जो प्रेशर मेजर होगा वो स्टैटिक होगा क्योंकि यहाँ पर उसकी जो स्पीड है वो बहुत कम है। अब एक और बात जो हमने प्रीवियस लेक्चर में ये कहा था कि किसी भी पॉइंट पर जो फ्लो रेट होता है वो इक्वल होता है। अब फ्लो रेट इक्वल कैसे है कि ये जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर 1 सेकंड में अगर 5 लीटर जो है वो फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो पॉइंट बी पर भी या पॉइंट 2 पर भी 1 सेकंड में 5 लीटर ही फ्लो करेगा। अब वो कैसे करेगा, यहाँ पर तो एरिया बहुत स्मॉल है और यहाँ पर एरिया बहुत ज्यादा है। यहाँ पर तो समझ आ जाती है कि यहाँ पर एरिया बहुत ज्यादा है तो 1 सेकंड में 5 लीटर फ्लो कर जाएगा। यहाँ पर कैसे करेगा, तो हमारे पास जो एरिया और जो स्पीड है वो इनवर्स रिलेशन में आ जाते हैं कि जहां पर एरिया ज्यादा होगा वहां पर जो स्पीड है वो कम हो जाएगी फ्लूइड के फ्लो करने की। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो सेम आएगा इस पॉइंट का भी और इस पॉइंट का भी। यही हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। अगर यहाँ पर जो हमारे पास एरिया कम है तो यहाँ पर जो फ्लूइड की स्पीड होगी वो ज्यादा हो जाएगी।
लेकिन 1 सेकंड में यहाँ पर भी उतना ही फ्लूइड फ्लो करेगा और 1 सेकंड में यहाँ पर भी उतना ही फ्लूइड फ्लो करेगा जितना कि पॉइंट 1 पे कर रहा है। अब एक और चीज हमने यहाँ देखी कि अगर हमारे पास स्पीड, इस पॉइंट पर स्पीड है ज्यादा, स्पीड है कम, क्योंकि एरिया ज्यादा है तो स्पीड यहाँ पर कम होगी। अब अगर मान लीजिए उसकी स्पीड कम है तो वो इस वॉल से, ये जो सिलेंडर है इसकी वॉल से ज्यादा कोलाइड करेंगे, और अगर इसकी वॉल से ज्यादा कोलाइड करेंगे तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अब अगर हम स्पीड और प्रेशर का रिलेशन देखें तो वो भी इनवर्स बन रहा है कि अगर स्पीड कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि जो फ्लूइड के मॉलिक्यूल हैं उनके पास ज्यादा टाइम है इसकी सिलेंडर की वॉल से कोलाइड करने के लिए। लेकिन अगर इस पॉइंट पर देखें तो इस पॉइंट पर एरिया बहुत कम है, अगर एरिया कम है तो स्पीड को ज्यादा होना पड़ेगा ताकि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो सेम आए, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो फ्लूइड है वो बहुत तेजी से मूव करेगा। अब इस डायरेक्शन में वो तेजी से मूव करेगा तो उसके पास बहुत कम टाइम होगा ये जो सिलेंडर है इसकी वाल से कोलाइड करने के लिए, और अगर इसकी वाल से कम कोलिजन होगा तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो भी कम होगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास प्रेशर और जो स्पीड है उसका जो रिलेशन आएगा वो इनवर्स होगा। यहाँ पर स्पीड ज्यादा तो प्रेशर कम, यहाँ पर जो स्पीड है वो कम तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। ये कुछ प्रीवियस हमारे टॉपिक्स थे जिसमें हमने ये सारी चीजें डिस्कस की थी, इनको रिकॉल किया है। अब आज हम वेंचुरी रिलेशन पे आते हैं कि वेंचुरी रिलेशन है क्या। वेंचुरी बेसिकली एक साइंटिस्ट था जिसने ये रिलेशन फाइंड किया था, और उसने एक मीटर भी बनाया था जो कि प्रेशर डिफरेंस को, दो पॉइंट्स के दरमियान जो प्रेशर का डिफरेंस है उसको फाइंड करता है, और उस डिवाइस को वेंचुरी मीटर कहा गया था। वेंचुरी मीटर ये हमारे पास एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि स्पीड ऑफ फ्लूइड फ्लो और जब दो पॉइंट्स के दरमियान हमारे पास जो प्रेशर है उसका डिफरेंस हमारे पास हो तो वो वहां पर स्पीड ऑफ फ्लूइड फ्लो फाइंड करता है, वेंचुरी मीटर। वेंचुरी रिलेशन को फाइंड करने के लिए हम बर्नौली इक्वेशन को ही यूज करेंगे। बर्नौली इक्वेशन हमारे पास थी कि P1 0.1 पे प्रेशर प्लस रॉ GH1 0.1 पर पोटेंशियल एनर्जी हाफ रॉ V1 स्क्वायर 0.1 पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो ये इक्वल होगी 0.2 पर प्रेशर के, 0.2 पर काइनेटिक एनर्जी के और 0.2 पर काइनेटिक। तो इन दोनों का सम जो है वो इक्वल होता है। अब अगर हम प्रीवियस जो हमने अभी डायग्राम देखी उसमें हमारे पास जो पाइप था या जो सिलेंडर था जो हम यूज कर रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल था, हॉरिजॉन्टल मीन कि हमारे पास जो H1 है और जो H2 है ये दोनों सेम हाइट्स पे है, तो हमारे पास H1 इक्वल होगी H2 के, और अगर ये दोनों अमाउंट इक्वल हैं तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या होंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमारे पास जो बाकी इक्वेशन बचेगी वो बचेगी P1 प्लस हाफ रॉ V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रॉ V2 प्लस। तो यहाँ पर हमारे पास जो फ्लूइड हम यूज कर रहे हैं उसकी डेंसिटी को शो कर रहा है। अब अगर हम यहाँ पर एक पाइप लगा देते हैं और इसको कनेक्ट करते हैं इधर से, हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, फ्लूइड यहाँ से यहाँ मूव करना शुरू करते हैं। ये हमारा A1 एरिया 1 और ये हमारे पास एरिया 1 और एरिया 2 को हम एक पाइप के साथ क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, और यहाँ पर हम कोई भी आइडियल जो फ्लूइड है वो यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर मर्करी यूज कर रहे हैं। मर्करी हम यहाँ पे इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये एक तो नॉन स्टिकी है, स्टिक नहीं करता, जो भी यहाँ पर हम पाइप या कोई भी चीज ग्लास यूज करेंगे उसका स्टिक नहीं करेगा, और दूसरा ये फैलता भी नहीं है। अगर हम यहाँ पर मर्करी को यूज कर लेते हैं। अब मर्करी को अगर हमने यूज किया तो यहाँ पर हमने क्या कहा था कि यहाँ पर स्पीड है कम, यहाँ पर स्पीड जो V1 है वो कम है। अगर यहाँ पर स्पीड कम है तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा
P1 वो ज्यादा हो। अब अगर यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पर हमारे पास P2 जो स्पीड है वो ज्यादा है, क्योंकि हम इन दोनों पॉइंट्स का जो फ्लो रेट है वो इक्वल है। यहाँ पर एरिया कम है तो यहाँ पर स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर यहाँ पर स्पीड ज्यादा है तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अब इस पॉइंट पर जो प्रेशर है वो कम है, इस पॉइंट पर जो प्रेशर है वो ज्यादा है, तो क्या होगा, ये वाला इसको यहाँ से पुश करेगा और यहाँ पर जो हमारे पास फ्लूइड है वो ऊपर की तरफ जाएगा। मीन्स के इन दोनों पॉइंट्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाएगा। इसको अगर हम बोलें तो P1 ये P2 इधर आ गया, -2 इक्वल टू हाफ तो P2 स्क्वायर माइनस हाफ तो P1 का। हमारे पास ये वाला रिलेशन इस तरह से हो जाएगा। अब V2 यहाँ पे स्पीड, V1 यहाँ पे स्पीड। अब इधर का एरिया जो A1 है ये बहुत ज्यादा है A2 से, और ये A2 से इतना ज्यादा है कि इस एरिया जो 2 है ये नियरली इक्वल हो जाता है 0 के, क्योंकि हमारे पास एरिया A1 है वो बहुत ज्यादा है। इसी तरह एरिया 1 की जो स्पीड होगी वो कम होगी और इसकी क्या होगी, स्पीड ज्यादा होगी। तो ये वाला जो रिलेशन है ये उल्ट बनेगा, क्योंकि एरिया जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है स्पीड के। अगर एरिया ज्यादा तो स्पीड कम, अगर एरिया कम तो स्पीड ज्यादा। अब एरिया A1 बहुत ज्यादा है तो इसकी जो स्पीड होगी वो बहुत कम होगी। तो हमने एरिया A2 को क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू A1। तो इसी तरह से हम P2 के अकॉर्डिंग V1 को जो है वो नियरली इक्वल टू 0 कर सकते। तो हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है ये 0 हो जाएगा। P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो P2 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0, क्योंकि हमारे पास जो V1 है वो नियरली इक्वल टू 0 है। तो हमारे पास ये जो रिलेशन है P1 P2 इक्वल टू हाफ रो P2 का स्क्वायर। अगर हमारे पास हमें दो पॉइंट्स का जो प्रेशर डिफरेंस है वो फाइंड हो, कि हम इसका और इसका जो प्रेशर डिफरेंस है P1 माइनस P2 उसको फाइंड कर लें, तो हम यहाँ पर जो फ्लूइड का फ्लो रेट है वो प्रेडिक्ट या उसको फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि अगर हम इस पॉइंट का जो प्रेशर P1 बनेगा, इस पॉइंट का प्रेशर P2 बनेगा, इन दोनों का डिफरेंस लें कि P1 माइनस P2 ले, तो हमारे पास जो है वो V2 इस पॉइंट पर जो फ्लूइड का स्पीड होगी वो हमारे पास आ जाएगी। तो इवेंचुअली ये हमारे पास इवेंचुअली रिलेशन आ गई। इस रिलेशन को हम बहुत सी जगह पर अप्लाई कर सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर के रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या विजिट करेंगे eduinput.com।